एक्सरसाइज कर रहे थे 5.8 उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड तक कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि फंक्शन है और इंटरवल भी दिया हुआ है -5 से 5 आर में बिलोंग कर रहा है इंटरवल, ठीक है। रियल नंबर इज डिफरेंशिएबल एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश का मतलब है कि एफ डैश एक्स जो है वो नॉट इजक्वल टू ज़ीरो है, यानी कि ज़ीरो नहीं है, नॉट इजक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट कि f-5 इज इक्वल टू f5, ठीक है, ये प्रूव करना है। अब देखिए रोल्स थ्योरम के लिए क्या है, पहले तो हम आपको बताते हैं कंडीशन। रोल्स थ्योरम लिखेंगे थोड़ा कि फॉर रोल्स थ्योरम, ठीक है। रोल्स थ्योरम, फॉर रोल्स थ्योरम हम यहाँ लिखेंगे। पहली कंडीशन क्या है कि एफ एक्स कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। एफ एक्स कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। सेकंड क्या है, एफ एक्स कॉन्टिन्यूस हम यहाँ लिखते हैं, मान लो कॉन्टिन्यूस। सेकंड है एफ एक्स डेरिवेबल यानी कि कॉन्टिन्यूस एफ एक्स क्या हो, क्लोज इंटरवल ए बी पे कॉन्टिन्यूस हो और ओपन इंटरवल ए बी पे, ये इसकी कंडीशन है। थर्ड होता है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू होना चाहिए एफ ऑफ बी। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो सम सी बिलोंग कर रहा है ए बी में और एफ डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, ठीक है। ये है रोल्स थ्योरम की कंडीशन है। अब रोल्स थ्योरम अगर मान लो क्वेश्चन में है कि रोल्स थ्योरम वेरीफाई या सेटिस्फाई है, कब होगी, जब या तो एफ एक्स जो है कॉन्टिन्यूस होगा ए बी पर, ए बी क्लोज इंटरवल ए बी वैल्यू जो दे रखी होगी उस पर, डेरिवेबल होगा ए बी पर, फिर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा, फिर एफ सी जो है वो कोई भी सम वैल्यू होगी सी ए बी में जो बिलोंग कर रही होगी, और एफ डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, हम लिखेंगे कि एफ एक्स कॉन्टिन्यूस के लिए एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एंड डेरिवेबल। भाई ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करें तो एफ एक्स क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, डेरिवेबल होगा, बट एफ डैश सी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे हमने वैल्यू ली, मान लो -5 से 5, हमने क्या किया, इसको चेक किया कि ये कॉन्टिन्यूस भी है और डेरिवेबल भी है ए बी पर, ठीक है, और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल भी है, ठीक है। बट क्वेश्चन ने पहले हमसे कहा था कि जो एफ एक्स इज डज नॉट वैनिश, तो इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब एफ डैश सी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो फिर एफ डैश सी अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा तो एफ ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू होगा एफ ऑफ बी के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ -5 नॉट इज इक्वल टू होगा एफ ऑफ 5 के, ठीक है। हैंस प्रूव। क्वेश्चन को फिर से थोड़ा समझ लेते हैं। हमसे यही पूछा था कि एफ ये इक्वल है या नहीं है। अगर फंक्शन, उसने कहा कि डज नॉट, ये सब कुछ है, कॉन्टिन्यूस भी है, डेरिवेबल भी है ए पर, और इस तरह से प्रूव हो जाते तीनों कंडीशन है। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, डेरिवेबल, बट उसने कहा कि थर्ड कंडीशन में जो है एफ डैश एक्स जो है नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसका मतलब एफ डैश सी इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, एफ डैश सी भी क्या होगा, नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। एफ डैश सी अगर नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो तो एफ ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि एफ ऑफ -5 नॉट इज इक्वल टू 5 है, तो हैंस प्रूव। क्वेश्चन थर्ड था ये। अब इसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम बची है।